बाजार बाइट्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। वेलकम अगेन सुनील जी। सुनील जी, आप खुद एक एक्टिव ट्रेडर हैं और इंडिया में, अब्रॉड में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट में, करेंसी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में। सुनील जी, आपका क्या व्यू है, जो इतने सारे लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, क्या वो ट्रेडिंग को एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, और इट कैन बी लाइक अ साइड बिजनेस और अ साइड एक्टिविटी? कैन ट्रेडिंग जनरेट स्टेडी मंथली इनकम? आपने बिल्कुल ठीक कहा। ट्रेडिंग को बहुत लोग अपनी इनकम का सोर्स मानते हैं और काफ़ी लोग जो है इस पर डिपेंडेंट हैं। बहुत लोग काम करते हैं और ये सोचते भी हैं कि ट्रेडिंग को हम अपना फुल टाइम जॉब बना सकते हैं, और बहुत सारे लोगों का है भी। अब वो कितना कर पाते हैं कितना नहीं, वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी तरह वो जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने पूछा कि हमको ऐसा सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि ये मार्केट जो है हमारा, ये कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट का एक सच आप सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर पैसा बढ़ाया जा सकता है, पैसा बनाया नहीं जा सकता। पैसा बढ़ाया जा सकता है का मतलब क्या है? आपको पहले पैसा लगाना है यहाँ, उसके बाद वो पैसा इंक्रीज होगा। इस मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आपको बेचना है। किसी भी बिजनेस के अंदर जब आप काम करते हो, एक प्रोडक्ट होता है आपके पास, आप उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, उस प्रोडक्ट को बनाते हो, उसके बाद उस पर कोई वैल्यू ऐड करते हो और फिर आप उसको आगे बढ़ाते हो। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली पैसा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और नहीं है। आपको अगर एक शेयर खरीद रहे हैं, आप मान लीजिए किसी भी कंपनी का, आपको शेयर नहीं खरीद रहे हैं, आप पैसा ही खरीद रहे हैं और पैसा ही बेच रहे हैं। अगर मैं रिलायंस का एक शेयर खरीदता हूँ 1000-1200 रुपये का, तो मैं रिलायंस का एक शेयर खरीद रहा हूँ, मैं 1200 रुपये मैंने खरीदे हैं, 1200 मैंने खरीदे हैं और 1300 मेरी बेचने की इच्छा है। तो मैंने पैसा ही खरीदा है और पैसा ही बेचना है। तो जब ऐसा बिजनेस हो तो उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि जब तक आपके पास यहाँ पे पैसा नहीं होगा तब तक आप उसके ऊपर कुछ कमाई नहीं कर पाएंगे। जो आदमी यहाँ पे ये सोचता है कि मैं ज़ीरो से शुरू कर लेता हूँ, यहाँ मैं कुछ अर्न कर लूँगा, यहाँ थोड़े से पैसे लगा दिए मैंने, उससे मैं ज़्यादा कमाई कर लूँगा, मुझे लगता है उनको डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है कुछ टाइम बाद। क्योंकि ये मार्केट है, इस मार्केट का नियम मैंने जैसे बताया आपको, आप समझ लीजिए। यहाँ पर पैसा बढ़ाया जा सकता है, पैसा बनाया नहीं जा सकता। पैसा बनाने का मतलब ये है कि आप अर्न कर रहे हो रोज कुछ ना कुछ, आप सोच रहे हो कि मैं निकाल लूँ इसमें से, वो भी हो सकता है, लेकिन वो लेटर स्टेजेस में। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो, जब आपको मालूम चल जाता है यहाँ पर कैसे काम करना होता है तब। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में जो इन्वेस्टर, जो ट्रेडर यहाँ काम कर रहा है, उसको ये बात समझनी होगी कि अगर वो चाहता है कि मैं ट्रेडिंग इनकम से अपना घर चला लूँ, तो मुझे लगता है शुरुआती स्टेज में तो लगभग इम्पॉसिबल है ये। और उसके बावजूद भी पूरी तरह से उस पर डिपेंड होना कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलती है। आपका कोई भी काम हो सकता है दूसरा, आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपका कोई भी काम और नहीं है और आप पूरी तरह से डिपेंड हैं इस पे, फिर आपके लिए एक काम बच जाता है कि इसको आप पूरी तरह से सीखिए। ट्रेडिंग को अपनी कोर इनकम बनाना मुझे लगता है मुश्किल काम है शुरुआती स्टेज में। लेटर स्टेजेस में हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो लोग करना चाहते हैं। इंट्राडे, जैसे हमने पहले भी 1-2 बार बात किया है कि इंट्राडे में कई लोग सोचते हैं मैं रोज कमा लूँ 2-4-5 हज़ार रुपये और मेरा घर चल जाएगा। सर, कोई घर वर नहीं चलेगा, घर बंद हो जाएगा आपका। एकदम अल्ट्रा इंट्राडे में मत जाइए, थोड़ा टाइम फ्रेम उसमें भी रखिए। 1 वीक का ट्रेड, 2 वीक का ट्रेड, 1 महीने का ट्रेड। ट्रेडिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हाँ मैंने बिल्कुल इंट्राडे ही करना है रोज। वहाँ पर भी आपके पास कई सारे टाइम फ्रेम हैं, उसमें भी थोड़ा टाइम फ्रेम वो चुनिए जिसमें आपका एक्यूरेसी लेवल ठीक हो सके, थोड़ा बड़ा रखिए उसको। और ट्रेडिंग से इनकम बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन इनिशियल स्टेज में नहीं, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। आप लीजिए और फिर करिए। शुरुआती स्टेज में अपना जो आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ इसको लर्न कीजिए और उसके बाद एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आप ट्रेडिंग से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। शायद होता ही है सुनील जी कि बिगनर्स लक के साथ में शुरू में अगर थोड़ी बहुत सक्सेस मिल जाती है, और एफएनओ में तो मार्जिन मनी सिर्फ देनी है, पूरे अमाउंट भी नहीं देना है। कुछ समय पहले तक लॉट्स भी काफ़ी छोटे थे फ्यूचर्स में, अब थोड़े से लॉट साइज बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन अगर शुरू में थोड़ा सा मार्जिन लगा के कुछ इनकम जनरेट हो जाती है तो एक फीलिंग आ जाती है कि मैं यही काम तो
ये करना चाहिए तो बहुत अच्छा काम है। एक बात और बताऊं आपको, ब्रोकर भी फंसाते हैं। ब्रोकर ना फंसाते हैं लोगों को। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख रुपए आप लगाओ, 4 लाख रुपए का मार्जिन हम देते हैं, आप खरीद लो। सर आपको वो 4 लाख का मार्जिन तो दे देगा, लेकिन 1 लाख रुपए तक के लॉस तक ही देगा। उसके बाद वो भी अपने हाथ खींच लेगा। वो कहेगा आपके 1 लाख उड़ गए, अब घर जाओ। अब आप फिर क्या करोगे? आपको मार्जिन मनी के ऊपर अगर आप खेल रहे हैं तो आपको एक्सपर्ट होना है। वो लीवरेज है एक्चुअली। वो लीवरेज लेने से पहले आपको पूरी समझ होनी चाहिए। अगर आप 1 महीने का ट्रेड, 2 महीने का ट्रेड भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1 लाख रुपए का जो मैंने लगाया है, इस पे मेरे पास 5 लाख रुपए का माल है। वो लॉस जो होएगा वो 5 लाख रुपए के ऊपर होगा, ये आपको समझ होनी चाहिए। ब्रोकर का काम क्या है? ब्रोकर का काम ये है कि आप जितना ट्रेड करेंगे उसके लिए उतना मजा है। उसको तो चाहिए आप रोज दिन में 20 ट्रेड करो, उसके लिए तो फायदा सबसे बड़ा वो है। तो बेस्ट ये है कि ट्रेडिंग आप अपने लिए कीजिए, ब्रोकर के लिए मत कीजिए। और टाइम फ्रेम उसमें भी थोड़ा सा बड़ा रखिए। और शुरुआती स्टेज के अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ सिर्फ लर्निंग कीजिए। अट्रैक्टिव है ये, लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, लोगों को लग सकता है कि बहुत मजा है इसके अंदर, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कई बार पढ़ता हूँ आजकल फेसबुक पे बहुत आते रहते हैं, कह रहे तो लॉटरी है, ये तो फर्स्ट क्लास है, ये तो पूरा कसिनो है ये तो। और आजकल तो अंकुर जी ऑप्शंस आ गए। ऑप्शन में लोगों को लिखता है 15 रुपए का लिया, अभी 30 रुपए का हो गया, पैसा डबल। कौन सी दुनिया में होता है पैसा 15 मिनट में डबल हो जाते हैं पैसे उनकी आंखों के आगे। वो कहते हैं इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन सर आप जो करते हैं आप उनसे बात कीजिए। एक दिन एक सौदे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उससे अर्निंग लगातार नहीं कमा पाएंगे और अल्टीमेटली आप एक दिन जाके फंस जाएंगे। इस मार्केट में ऐसे ऐसे ट्रेडर हैं जो कि आज 20-20 साल हो चुके हैं, जिनको आप उनसे बात कीजिए। उन्होंने शुरुआती स्टेज में इसी तरह के अट्रैक्शन में आके 1 साल का कमाया हुआ एक दिन में भी लूज किया हुआ है। 1 साल तक कमाई करते रहोगे आप, ये आ जाए वो आ जाए वो आ जाए, सब कुछ आ गया, एक दिन में ले जाएगी मार्केट आपसे सारी। क्योंकि आप मैच्योर नहीं हो, आपको पता नहीं है कि बाहर कहाँ निकलना है, छोड़ना कहाँ है उस गेम को, आपको नहीं पता। इसलिए लर्निंग ज़रूरी है, वो लीजिए। और ट्रेडिंग को इनकम बनाया जा सकता है, लेकिन लेटर स्टेजेस में। ट्रेडर्स से याद रखिए कि ब्रोकर्स आपको मार्जिन मनी देते हैं, मार्जिन मनी वो दे रहे हैं आपकी लिवरेज के लिए, लेकिन लॉस पूरा का पूरा आपका रहेगा। सुनील जी, बहुत अच्छी बातें हमें आपसे जानने को मिली और हमारा एफर्ट रहेगा आपसे आगे भी कंटिन्यूसली कुछ ज्ञान हम बटोरते रहें, अपने व्यूअर्स के साथ में बांटते रहें। व्यूअर्स शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।